दिवाली के 4 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया, खुद को बीमार कर लिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनका बेटा ज़रूर आएगा। वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग महिला थी जिन्हें उनके बेटे या कोई न कोई परिवार वाले छोड़ गए थे। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला को यहाँ आए 3 साल हो गए थे। वो अभी यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। अपना काम करती थी, कभी रोती तो कभी उदास बेटी अपने बेटे और पोते को याद करती। वहाँ उनकी जैसी बहुत महिलाएं थीं, लेकिन उन सभी ने अब यह मान लिया था कि उनका यही घर है। ऐसे ही उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उनके बेटे को बुलाएं। इस बार वो दीपावली अपने बेटे और पोते के साथ मनाना चाहती हैं। कम से कम उन्हें देखना ही चाहती हैं। दिवाली के 4 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया, खुद को बीमार कर लिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनका बेटा ज़रूर आएगा उन्हें देखने। अब उन्हें क्या पता था, अगर उनके बेटे को उनकी परवाह होती तो उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर चले जाते। आश्रम की देख रेख करने वाले राजीव ने उन्हें बहुत समझाया। यह नहीं था कि राजीव यह पहली बार कर रहा था। कभी कोई माँ अपने बेटे के लिए रोती तो कभी कोई वो सबको संभालता, दिलासा देता, कोशिश करता कि कौम जिससे मिलना चाहता है मिलवा दे। लेकिन उसकी यह कोशिश कभी कभी ही सफल हो पाती। उसने अभी भी अम्मा को हर तरह से बोला कि क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता? कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में कुछ समानता होती है। कभी कभी बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं। अम्मा कहती रखता है, लेकिन मुझे अपने पोते को देखना है। फिर अम्मा ने उनके यहाँ आने की बात बताई। जब मैं यहाँ आई तब एक दीपावली पर उसने मुझे पैसे मांगे थे। छोटा था, जिद करने लगा था। उसके माँ बाप घर नहीं थे तो मैंने उसकी माँ के कबाड़ से पैसे निकाल कर उसके लिए दिवाली के खिलौने वाली बंदूक उसे दिला दी। बस यही गलती मुझसे हो गई। घर आकर जब बहू ने देखा तो उसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझ पर, और कहा मेरे पोते को मारा, मेरे सामने उसकी बंदूक तोड़ दी। बस मेरा बेटा उसके कुछ दिन बाद ही मुझे यहाँ छोड़ गया। अब मैंने यहाँ काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। मुझे मेरे पोते को इससे कुछ लेकर देना है। वो बड़ा खुश होगा। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। कहना माँ बीमार है, पोते को देखना चाहती है, वो ज़रूर आएगा। राजीव ने माँ की जिद के बाद उनके बेटे को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन पता चला कि वो यह शहर छोड़कर चले गए। उनका कोई नंबर नहीं था। जो नंबर दिया था वो भी नहीं लग रहा था। राजीव अब यह बात जाकर कैसे उस अम्मा को बताए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा जिद पर अड़ी थी, कहती थी अब अगर वो नहीं आया तो मुझे नहीं जीना। वैसे भी क्या है मेरे इस जीवन में ऐसा। राजीव ने आकर अम्मा से कहा, अम्मा तुम्हारा पोता दिवाली वाले दिन यानी कल आएगा, अब तुम खाना खा लो। अम्मा ने कहा नहीं, वो नहीं आएगा, वो आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी, मुझे वो खिलाएगा। दीपावली की रात भी आ गई। अम्मा का इंतज़ार कर रही थी। तभी राजीव 7 साल के बच्चे को लेकर उनके सामने आया। अम्मा से कहा, अम्मा देखो तुम्हारा पोता आया है।
अम्मा ने खुशी से अपना चश्मा लगाकर उसकी ओर देखा। देखकर बोली, यह तुम किसे ले आए? यह मेरा पोता नहीं है। माना कि मैंने उसे 3 साल से नहीं देखा, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम किसी को भी ले आओगे और मैं उसे अपना पोता मान लूँगी? मैं उसकी दादी हूँ, उसे अच्छे से पहचानती हूँ। यह मेरा पोता नहीं है। राजीव ने कहा, अम्मा तुमने ठीक कहा, यह तुम्हारा पोता नहीं है। पता है यह कौन है? राजीव ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, सोनू। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? लड़का बोला, पता नहीं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सबके साथ रहता हूँ। राजीव ने आगे की बात बताई। अम्मा यह भी अनाथ आश्रम में रहता है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो अम्मा कि तुम अपने माँ बाप, पति, बेटे, पोते सबको देखा है। इसे तो कोई छोड़ गया बस ऐसे ही। देखो फिर भी ज़िंदगी जीना चाहता है, कभी जिद नहीं करता, और इसके जैसे कई हैं जो वहाँ हैं। अम्मा जो हो गया मैं जानता हूँ, भूलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह कमज़ोर मत बनो। खुश रहो, सोचो ऐसा ही होना था। तुम्हारे पास अच्छी यादें हैं, चेहरे हैं, उनको याद करो। अम्मा समझ गई कि राजीव उसे क्या समझाना चाहता है। उसने बच्चे की ओर देखा। मासूम सा बच्चा चुपचाप अम्मा की ओर देख रहा था। राजीव ने खाने की थाली मंगाई और कहा कि तुमने कहा था ना कि तुम अपने पोते के हाथ से खाना खाओगी। देखो यह तुम्हारा पोता ही तो है। अम्मा ने उस मासूम बच्चे के हाथ से खाना खाया और उसने जो भी पैसे जोड़े थे उस बच्चे को दिए। कहा कि जो पसंद हो वो ले लेना। अम्मा ने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो उस समय को याद करके दुखी नहीं, बल्कि उस समय की अच्छी यादों को याद करके खुश रहती हैं। राजीव के एक सहयोगी ने उससे कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तब राजीव ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा काम करना। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ कोई भी बेसहारा माँ आए, कोई बच्चा किसी अनाथ आश्रम जाए, किसी को मेरी ज़रूरत ना पड़े। मेरे पास माँ नहीं है, मुझे उसकी इतनी कद्र है। यह कद्र सभी को हो, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।